जी नाजरीन, मैं आपकी होस्ट होशियार फाकत रोशाना जी के प्रोग्राम खवातीन बाइबल में आपको मिलवाऊंगी ऐसी खवातीन से जो अपनी रूहानी और जिस्मानी जिंदगी से और अपने पैशन और प्रोफेशन से कर रही हैं मसीह यीशु के नाम के बुलंदोबाल और दे रही हैं खुदा के नाम को जलाल। और मिलवाएंगे बाइबल मुकद्दस की खवातीन से जिन्होंने जज्बा ईमान के साथ जंग लड़ी और फतह हासिल की। बाइबल मुकद्दस की रूह से जिंदगी के असूलों कवानीन को सीखने और जानने के लिए देखते रहें प्रोग्राम खवातीन बाइबल। खुदा उनके जलाली और बाबरकत और कुदूस नाम में आप सबको सलाम। खुदा आपकी जिंदगियों में अपनी बरकतों और जलाल को जाहिर करे। मैं आपकी होस्ट फौजियार फाकत होशाना टीवी के प्रोग्राम खवातीन बाइबल में आपको खुशामदीद और वेलकम कहती हूँ। ये प्रोग्राम खवातीन के मुतल्लिक है जिन्होंने बाइबल मुकद्दस में अपने सुनहरे किरदारों से खूबसूरत तरीक को लिखा है मेरे अजीजों। और जब हम इनके किरदारों का मुताला करते हैं तो बड़ी खूबसूरती के साथ इनकी जिंदगियों से हमें सब्र, ईमान, उम्मीद की मिसालें नजर आती है। और जब हम इनकी मिसालों को अपनी जिंदगी में लेते हैं तो मेरे अजीजों हमारी जिंदगियां बाअसर होती हैं और ये हमारे लिए मॉडल के तौर पर भी साबित होते हैं। और मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस बड़ी खूबसूरती के साथ इनके किरदारों को बयान करती है कि वो अपने कामों को किस तरह एक तरतीब के साथ, सलीके के साथ करती है। और वो खुश बयान है, खुश सलूब है और खुदा से प्यार करने वाली, खुदा की राहों पर चलने वाली और अपने कामों में खुदा के नाम को जलाल देने वाली। और उनके लिबास से, उनके किरदार से, उनकी गुफ्तगू से खुदा के नाम को जलाल मिलता है। तो इसी तरह आज की जो हमारी गेस्ट है वो बहुत ही प्यारी, खूबसूरत और खुदा के साथ चलने वाली, खुदा की राहों पर चलने वाली और खुदा को अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी देने वाली। तो वेलकम करते हैं आज की हमारी बहुत ही प्यारी गेस्ट सिस्टर एस्टर को। तो वेलकम सिस्टर जी आपका हमारे प्रोग्राम खवातीन बाइबल में। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू। कैसी हैं आप सिस्टर जी? जी फजल है खुदा उनका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। तो सिस्टर जी, मैं चाहती हूँ कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज दुआ से करें, कलाम के हिस्सा के लिए और इस तमाम गुफ्तगू के लिए और उन तमाम बहन भाई के लिए जो हम इस चैनल के थ्रू देख रहे हैं। कलाम को सुन के अपनी जिंदगियों में बेदारी और जलाल का बायस बने। दुआ में रहनुमाई करें। हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे और सारे मिलकर दुआ करेंगे। शुक्र करती हूँ अज़ीम बाप इस लम्हे के लिए, इस मौका, इस घड़ी के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में अता किया है। खुदा मैं शुक्रगुजारी करती हूँ मेरे यहोवा खुदा, इस बहुत खूबसूरत फेलोशिप के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में अता की, इस लम्हे के लिए कि ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का बायस ठहर सके। मेरे खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ अपनी प्यारी बहन के लिए जो खुदा बाप आपने मुमकिन किया कि हम लोग मिल बैठ के आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का बायस बने। मेरे खुदा मैं दुआ करती हूँ जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए। मेरे यहोवा खुदा, आज जो भी हमारी बातें हों, जो भी हमारी जितनी भी कन्वर्सेशन हो वो तेरे जलाल के लिए, तेरे इरफान के लिए। और खुदा बाप आज का कलाम बहुत सी जिंदगियों को तब्दील करने का बायस हो, बहुत से खानदानों में रिवाइवल का बायस बने हैं। मेरे खुदा तेरा आसमान खुल जाए और तेरी बरकतों से खुदा बाप आज सुनने वाले, देखने वाले बढ़ते चले जाए। मेरे खुदा तेरा पाक रूह आज हमारी गाइडेंस में हमारे लिए काम करे। मेरे खुदा का तेरा पाक रूह हमारी मदद करे, हमारी हिफाजत करे और हमारे साथ साथ चले। मेरे खुदा हम जितना टाइम तेरे हजूर खुदा बाप ये समझे गुजारे वो क्वालिटी टाइम हो और खुदा बाप हम बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को शुरू से इख्तिताम तक लेके जाएं। तो वो हमारा बड़ा हामी और मेहरबान बाप बन के हमारे साथ साथ रहना। तो मेरी छोटी सी अर्ज़ और मिन्नत को सुनना हमसे यीशु के नाम से मांगते हुए पा लेती हूँ। आमीन आमीन। तो मेरे अजीजों, आज जो हम टॉपिक और उन्वान आपके साथ शेयर करेंगे वो है बाइबल मुकद्दस में से कि खुदा आम सी लड़की को अपने बड़े और जलाल के काम के लिए इस्तेमाल करता है। तो मेरे अजीजों, आज जो हम स्टोरी बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे वो है आस्तर की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 6 और 7 आयत मुकद्दसा से। और यरूशलेम से उन असीरों के साथ गया था जो शाह यहूदा अकोनिया के साथ असीरी में गए थे, जिनको शाह बाबुल नबुकदनजर असीर करके ले गया था। उसने अपने चाचा की बेटी हदसा यानी आस्तर को पाला था क्योंकि उसके माँ बाप न थे और वो लड़की हसीन और खूबसूरत थी
और जब उसके माँ बाप मर गए तो मतकी उसे अपनी बेटी करके पाला था। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खास बरकतों और खुदा उनका शुक्र हो। आमीन आमीन। तो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में से बड़ी खूबसूरत स्टोरी जो आज हम सीखेंगे वो है आस्तर की स्टोरी के बारे में, कि आस्तर हमें बाइबल मुकद्दस में मेरे अजीजों ईमान, सब्र और कुर्बानी की एक मिसाल के तौर पर नजर आती है। और मेरे अजीजों, जब हम आस्तर की स्टोरी और उसकी पूरी लाइफ का मुतालिया करते हैं तो मेरे अजीजों बड़ी खूबसूरती के साथ वो अपने जज्बात को और वो कैसे के रोजा रख के, दुआ करके और खुदा के हजूर झुक के अपनी कौम को बचाती है और अपनी कौम के लिए एक निजात का काम करती है, कि कैसे उनको मौत के मुंह से निकालती है और बादशाह के सामने जाती है। आज के टॉपिक के बारे में सीखेंगे और जानेंगे आज की हमारी गेस्ट से। तो जी सिस्टर जी, आप हमें इस टॉपिक के बारे में बताइए और हमें इस टॉपिक से आगाह करिए। हम लोग शुरू से ही एस्टर की स्टोरी को सुनते आ रहे हैं हम जी। कि वो एक आम सी लड़की थी और वो मलिका बन गई। हम संडे स्कूल से भी यही सुनते आ रहे हैं शुरू से कि खुदावंद ने उसको मलिका बना दिया एंड दैट्स इट। लेकिन ये स्टोरी यहाँ तक ही महदूद नहीं है। जी, ठीक है, खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये विजडम अता किया कि हम जान सकें कि वो आम सी लड़की जो थी, जो मलिका बन गई, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स थी। जी, बहुत सारी उसके लिए प्रॉब्लम्स भी थी। जैसे हम लोग देखते हैं कि वो एक मलिका आस्तर जो थी वो एक इब्रानी नाम था उसका। जी, ठीक है, आस्तर एक इब्रानी नाम था, उसको हदसा भी कहते हैं। जी, ठीक है, और वो एक यहूदी लड़की थी जो यतीम थी। जी, वो एक यतीम लड़की है, शी हैज़ नो पेरेंट्स। जी, ठीक है, और एक आजकल की ज़िंदगी में हम देखें कि एज अ गर्ल्स अगर हमारे सर पे हमारे पेरेंट्स नहीं हैं जी, जी, तो जी। हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा हर्डल्स आती जी, हैं, सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और एक उसकी लाइफ में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो थी, लेकिन ये भी है कि वो असीरी में थी। जी, ठीक है, हम इसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो यहूदी थी, तो उसको असीर किया गया था और ये असीर करके उसको दूसरे मुल्क में लेके, उसके पास अपना मुल्क भी नहीं था, उसके पास पेरेंट्स नहीं थे, उसको उसके चचाजाद भाई ने उसको पाला था। जी, ठीक है, और एक ऐसे किसी के साथ रहना अपने पेरेंट्स के बगैर, अपने मुल्क के बगैर, ये सारी हर्डल्स हमने कभी भी नहीं देखी। हम यही देखते हैं कि बस वो मलिका बन गई। जी, तो आज मैं यही बताऊंगी कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को फेस करें, वो प्रॉब्लम्स आना कोई बड़ी बात नहीं है, ये शुरू जी। से ही चलती आ रही है। हम देखते हैं जैसे कि कश्ती में यूसुफ अपने शागिर्दों के साथ भी थे, जी। तूफान फिर भी आया, जी। लेकिन परेशानियां तो तब भी थी जी। यूसुफ की। लेकिन बात क्या है, ईमान की। जी, तब भी अगर शागिर्दों ने भी ईमान रखा होता जी। तो वो इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते थे। जी, जी, इसी तरीके से हम आज आसिर को भी देखते हैं कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन वो खुदा के साथ वफादार रही। ठीक है, अभी कुछ आउटलाइंस हैं, हम उसके बारे में देखेंगे कि सबसे पहली बात ये कि वो मलिका कैसे बनी, जी, उसका बनना किस तरीके से ये चीज़ पॉसिबल हुई। ठीक है, कि ये खुदा का कलाम था उसकी ज़िंदगी में, खुदा का प्लान था उसकी ज़िंदगी में, जो खुदा उसको अपलिफ्ट करना चाहता था, खुदा उसको सरफराज करना चाहता था। हम देखते हैं इसके आगाज़ में स्टोरी के कि कैसे बादशाह की जो पहली मलका थी वश्ती, जी, वश्ती वो मलका, जी, हाँ जी, वो उसको कहते हैं कि तू हार श्रृंगार करके आ, जी। ताकि मेरे जितने भी ज़ियाफ़त वाले लोग हैं वो सारे देखें जी। कि मेरी मलका कितनी खूबसूरत है। जी, लेकिन वो इनकार कर जी। देती है, वो इस कहती है चीज़ को मैं खुश नहीं, नहीं जानती, वो बिल्कुल। जी, वो अच्छा नहीं समझती। मैं क्या, अकॉर्डिंग टू मी, जी। कि अगर आज हम भी ये देखें कि फॉर एग्जांपल कि अगर किसी लड़की का हस्बैंड है, वो कहे कि ऐसे तो रेडी होके मेरे फ्रेंड्स के सामने, सबके सामने आ, मैं ये शो करना चाहता हूँ कि मेरे पास कितनी प्यारी वाइफ है या मलका है, तो हमें लगता है कि हम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी, लेकिन ये हमारी थिंकिंग है, लेकिन खुदा का इसके पीछे बहुत बड़ा मंसूबा था। बिल्कुल। ठीक है, ये होना ज़रूरी था। कई दफ़ा हम कहते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि ये गलत था। काफ़ी लोग कहते भी होंगे कि ये जी। चीज़ गलत थी। जी, ठीक है, लेकिन शायद खुदा का मंसूबा यही था, खुदा ऐसे ही अपना जलाल ज़ाहिर करना चाहता था। बेशक। जब हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ गलत थी, शायद खुदावंद उसी टाइम पे हमारे करैक्टर पे काम कर रहा होता है। खुदावंद हमारे किरदार को सही कर रहा होता है, Praise God। हमारी थिंकिंग को चेंज कर रहा होता है। अभी हम एक वर्स पढ़ेंगे
एस्टर चैप्टर 2 वर्स 7, उसने अपने चचा की बेटी हदसा यानी आस्तर को पाला था क्योंकि उसके माँ बाप ना थे। वो लड़की हसीन और खूबसूरत थी और जब उसके माँ बाप मर गए तो मर्दगी ने उसे अपनी बेटी करके पाला। यहाँ पे जो हम सबसे बड़ी चीज़ देखते हैं कि एस्टर की लाइफ में अगर हर्डल्स थी तो उसकी लाइफ में क्वालिटीज़ भी थी। जी। क्वालिटीज़ लाइक वो ओबीडिएंट भी थी, ठीक है, उसके बाद वो खूबसूरत भी थी, इनर एंड आउटर बोथ साइड से वो खूबसूरत थी। खुदावंद ने उसे विजडम भी अता की हुई थी, ठीक है। और आजकल ऐसी गर्ल्स में विजडम होना, ओबीडियंसी होना बहुत रेयर है, क्योंकि अगर कोई लड़की खूबसूरत है ना तो वो कहती है जो मैं हूँ वो तो अगला बंदा है ही नहीं, मैं किसी को क्या समझती हूँ। ये एक ट्रू रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये देखती हूँ कि वो ऐसे खुदा ने उसको चुना। हम इसी स्टोरी में देखते हैं कि वो इतनी ज़्यादा गर्ल्स थी, ठीक है, पूरी सल्तनत में से लड़कियों को, कुंवारी लड़कियों को बुलाया गया कि वो बादशाह के लिए मलका बने, लेकिन वो मंजूर मकबूल सिर्फ आस्तर ही बनी। बिल्कुल। क्योंकि खुदा का प्लान था उसकी ज़िंदगी में। बिल्कुल। खुदा चाहता था कि मैं इस लड़की को, एक काम सी लड़की को मैं मलका बनाऊं जी। और ये मेरी पूरी कौम के लिए निजात का बाइस बने। बिल्कुल। और खुदावंद ने उसकी ज़िंदगी में से ये मकसद को पूरा किया। जी। अगर आज हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, टीनेजर्स हैं, जितनी भी लड़कियां आज मुझे देख रही हैं, मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद है या अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा जी। तो आप खुदा के आगे रखें। बिल्कुल। खुदा को कहें कि तू जो चाहता है मेरी लाइफ में तू वो कर। बेशक। अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के ताबिया करते, क्योंकि जब हम खुदावंद की मर्जी को जानना शुरू कर देते हैं तो हमारे लिए रास्ते खुद ब खुद तैयार होना शुरू हो जाते हैं। बेशक बेशक। अभी हम इस कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं कि किस तरीके से खुदावंद आस्तर को एक निजात दहिंदा के तौर पर अपनी पूरी कौम के लिए इस्तेमाल करता है। जी। हम देखते हैं कि जैसे ही मर्दगी पैगाम भिजवाता है आस्तर को जी। कि हमारी पूरी जो कौम है वो हलाक होने वाली है, जी। तो वो फौरन इनकार नहीं कर देती है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, या उसके पास अथॉरिटी ना होने के बराबर थी, लेकिन उसके पास खुदा था। जी बिल्कुल। ठीक है, उसने कहा कि हम लोग रोज़ा रखेंगे, हम लोग दुआ करेंगे, मैं रोज़ा रख के मैं फिर बादशाह के हजूर जाऊंगी। जी। इसका मतलब है कि उसने सबसे पहले खुदावंद को अपनी लाइफ में रखा है। फर्स्ट जी। प्रायोरिटी उसका खुदा है, जी। उसका जिंदा खुदा है, उसे यकीन है, उसका ईमान पुख्ता है जी। कि मैं रोज़ा रख के मैं जब जाऊंगी तो मेरा खुदा मुझे कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। जी। और हमारा जिंदा खुदा है, वो हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। बिल्कुल। वो हमेशा हमारे मांगने से पहले ही जानता है हम किन चीज़ों के मोहताज जी हैं। बिल्कुल। वो हमेशा अपना हाथ बढ़ा के हमें संभालता है, उसका बिल्कुल। देनात हमेशा हम पे बढ़ा रहता है। बेशक। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि हम उसको महसूस नहीं करते। मैं अगर अपनी बात शेयर करूँ तो मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा मिरेकल्स हैं कि आई कांट एक्सप्लेन। खुदावंद की मैं जितनी भी शुक्रगुजारी करूँ वो कम है कि खुदावंद ने किस किस तरीके से मेरी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मुआज़ात किए हैं। जी। खुदावंद की शुक्रगुजारी है। और मुझे ये लगता है कि अभी भी मैं स्पिरिचुअली तौर पर मैं बहुत वीक हूँ। मुझे जहाँ तक होना चाहिए मैं वैसी नहीं हूँ। और हम लोग, मुझे ये भी लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत सारी बातें जो नहीं हो रही होती हैं, मैंने जब भी रोज़ा रखा है जिस मकसद के लिए भी, खुदावंद ने वो मकसद मेरी ज़िंदगी में हमेशा पूरा प्रेज़ किया। गॉड, हालेलुया। हमेशा मेरी ज़िंदगी में वो सारे काम हुए हैं। मैंने आज तक खुदावंद से जो भी मांगा है ना, खुदा ने मुझे अता किया है। आमीन आमीन। बेशक खुदावंद हमारा आसमानी बाप है, वो हमारी ज़रूरतों को जानता है बिल्कुल। और पूरे करने की कुदरत रखता है। मेरे अजीज़ों, बहुत खूबसूरत स्टोरी हम सीख रहे हैं आस्तर की। मेरे अजीज़ों, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि ए बेटी, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे पुकारा है। तो मेरे अजीज़ों, इस स्टोरी में आस्तर को खुदा ने चुना अपने काम के लिए, निजात के काम के लिए। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं। देखते रहे प्रोग्राम ख़वातीने बाइबल होशाना टीवी के साथ। ओनली ऑन होशाना टीवी।